नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। और आज हमारी ये मृदा की चौथी क्लास है, तो लगभग मृदा आज कंप्लीट हो जाएगी। और 3 क्लासें हमने करा दी हैं मृदा की। तीनों क्लासें आपने देख ली होंगी। एक कैमरे के सामने हमारी भी चौथी क्लास है, तो आप लोगों को वो 3 क्लासें समझ में आई होंगी। तो आज मृदा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मृदा से आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा, तो आप लोग इसी को रिवीजन कर लीजिए और उसके नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में। और हमने आपसे वादा किया था कि हम ज्योग्राफी आपको पूरी कराएंगे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1। अब आज मृदा की लास्ट क्लास आगे देखते हैं। ये वीडियो लगभग छोटा रहेगा, जल्दी इसे समाप्त करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय मृदा की समस्याएं। भारतीय मृदा की समस्याएं क्या पढ़ेंगे? भारतीय मृदा की समस्याएं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मृदा की समस्याएं। आगे देखती है भारतीय मृदा में समस्याएं। सबसे पहली समस्या है जो, वो है भूमि अपरदन की समस्या। क्या है पहली समस्या? भूमि अपरदन की समस्या। भूमि अपरदन की समस्या। पहली समस्या क्या है? भूमि अपरदन की समस्या। दूसरी समस्या देखते हैं। दूसरी समस्या है जलाक्रांति की समस्या। दूसरी समस्या क्या है? जलाक्रांति की समस्या। जलाक्रांत की समस्या। पहली समस्या हमने क्या बताई? भूमि अपरदन की समस्या। दूसरी समस्या बताई हमने जलाक्रांत की समस्या। तीसरी समस्या है क्षारीय मृदा की समस्या। तीसरी कौन सी समस्या है? क्षारीय मृदा की समस्या। तीसरी है क्षारीय मृदा की समस्या। क्षारीय मृदा की समस्या। क्षारीय मृदा की समस्या। और चौथी समस्या देखते हैं। चौथी समस्या है बंजर भूमि की समस्या। चौथी क्या है? बंजर भूमि की समस्या। सॉरी, एक सेकेंड। बंजर भूमि की समस्या। चौथी समस्या क्या है? बंजर भूमि की समस्या। क्या समस्या है? बंजर भूमि की समस्या। पांचवी है मरु भूमि विस्तार की समस्या। पांचवी क्या है? मरु भूमि विस्तार की समस्या। पांचवी जो समस्या है वो है मरु भूमि की समस्या। आगे देखते हैं छठी समस्या कौन सी है? मृदा अवयव, मृदा अपक्षय, सॉरी, मृदा अपक्षय। इसकी छठी समस्या देखते हैं, मृदा अपक्षय। मृदा अपक्षय। लास्ट और सातवीं समस्या देखते हैं, नगरोद्योग और यातायात साधनों के कारण कृषि भूमि का अपहरण। कृषि भूमि का अपहरण। नगरोद्योग नगरों उद्योग और यातायात के साधनों के कारण भूमि का अपरदन। यातायात के
साधनों के कारण भूमि का अपहरण। आगे देखते हैं, एक बार समझ लीजिए। भारतीय मृदा की समस्याएं। भारतीय मृदा की समस्याएं कौन कौन सी हैं? भूमि अपरदन की समस्या। पहली समस्या कौन सी है? भूमि अपरदन की समस्या। दूसरी है जलाक्रांति की समस्या। तीसरी है क्षारीय मृदा की समस्या। चौथी है बंजर भूमि की समस्या। पांचवें नंबर की है मरुभूमि विस्तार की समस्या। छठे नंबर पर है मृदा अवक्षय। सातवें नंबर पर है नगरों, उद्योग और यातायात साधनों के कारण भूमि का अपहरण। अब पढ़ते हैं भूमि अपरदन की समस्याएं। इसके आगे पढ़ते हैं भूमि अपरदन की समस्याएं। इसके आगे क्या पढ़ते हैं? भूमि अपरदन की समस्याएं। ऊपर लिखते हैं थोड़ा। भूमि अपरदन की समस्याएं। पढ़ते हैं भूमि अपरदन की समस्याएं। ये समस्या कौन सी है? ये भौतिक क्रिया है। ये समस्या एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। यह एक भौतिक क्रिया है। जिसके द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। भूमि अपरदन की समस्याओं में क्या वह है? आगे देखिए, यह एक भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया, जिसके द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अब इसमें देखते हैं भूक्षरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? भूक्षरण प्रभावित क्षेत्र, इसमें देखते हैं भूक्षरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? 32%। भूक्षरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? 32%। कितना है? 32%। अब सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र देखते हैं। भूमि अपरदन की समस्याओं में हम देखते हैं सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान और जम्मू कश्मीर।
सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से? राजस्थान और जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखते हैं मृदा अपरदन। क्या देखते हैं? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। अपरदन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अपरदन 2 प्रकार का होता है। पहला जलीय अपरदन, दूसरा वायु अपरदन। पहला जलीय अपरदन, दूसरा होता है परत अपरदन। पहला कौन सा होता है? जलीय अपरदन। जलीय अपरदन। दूसरा कौन सा है? परत अपरदन। परत अपरदन। दूसरा है परत अपरदन। अब आगे देखते हैं, इसके आगे इसका अगला पॉइंट देखते हैं। देश में 29.51 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल के कटाव के कारण बंजर भूमि हो रहा है। देश में, अगला पॉइंट लिखिए, देश में 29.51 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल कटाव के कारण बंजर भूमि हो रहा है। क्या हो रहा है? बंजर भूमि हो रहा है। आगे देखते हैं। अब एक बार इसे समझ लीजिए, भूमि अपरदन की समस्याएं। भूमि अपरदन की समस्याएं एक बार समझ लीजिए। यह एक भौतिक क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? एक भौतिक क्रिया, जिसके द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। मृदा क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं, भूक्षरण प्रभावित क्षेत्र। भूक्षरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? 32%। कितना है? 32%। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान और जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र राजस्थान और जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन 2 प्रकार का, जलीय अपरदन और दूसरा है परत अपरदन। पहला क्या है? जलीय अपरदन और परत अपरदन। आगे देखते हैं इसका पॉइंट। देश में 29.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि कैसी हो रही है? बंजर हो रही है। कैसी हो रही थी भूमि? बंजर हो रही है। कितनी? 29.51 मिलियन हेक्टेयर। किसके कारण हो रही है? जल कटाव के कारण। जो भूमि बंजर हो रही है वो किसके कारण हो रही है? जल कटाव के कारण। आगे देखते हैं हम मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित कारण। आगे क्या देखते हैं? मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित कारण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 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 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आगे क्या देखते हैं? भारत में मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। आगे हेडिंग डालिए, भारत में मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। अब देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है भारत में मृदा अपरदन के सर्वाधिक क्षेत्र।
पहला जो पॉइंट इसमें लिखते हैं, चंबल और यमुना नदियों का क्षेत्र। पहला इसका पॉइंट इसी तरीके से लिखिए, चंबल कामा यमुना, चंबल कामा यमुना नदियों का क्षेत्र, नदियों का क्षेत्र। पहला कौन सा है? चंबल यमुना नदियों का क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद। दूसरा क्या है? पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। तीसरे नंबर पर है छोटा नागपुर का क्षेत्र या छोटा नागपुर पठार। तीसरे नंबर पर है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। चौथे नंबर पर है ताप्ती नदी से साबरमती घाटी का क्षेत्र, ताप्ती नदी से साबरमती का क्षेत्र, ताप्ती नदी से साबरमती का क्षेत्र। आगे देखते हैं महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र, महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र। आगे देखते हैं महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र हैं कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र इसके साथ साथ इसमें शिवालिक पहाड़ियों का गिरपाद भी आता है और मालवा का पठार भी आता है। क्या क्या आता है? शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र और मालवा पठार का क्षेत्र आता है। अब एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए। भारत में मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हमने कौन कौन से बताए? चंबल यमुना नदियों का क्षेत्र। दूसरा हमने बताया पश्चिमी हिमालय का गिरपाद का क्षेत्र। तीसरा बताया छोटा नागपुर का पठार। चौथा बताया ताप्ती नदी में साबरमती का क्षेत्र। पांचवा बताया महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र और बताया हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का क्षेत्र। उसके बाद हमने बताया शिवालिक पहाड़ियों का गिरपाद का क्षेत्र। दूसरा हमने बताया मालवा पठार का क्षेत्र। इससे जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आगे देखते हैं आपको। आगे हम पढ़ते हैं असफल अपर्दन। असफल अपर्दन तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आगे पढ़ते हैं। इसका नोट्स बनाते रहिए, मैं पूरी जियोग्राफी कराऊंगा आपको। आगे पढ़ते हैं असफल अपर्दन। असफल अपर्दन। असफल अपर्दन क्या होता है? जब जल वनस्पतियों से नीचे गिरता है। जब जल वनस्पतियों से नीचे गिरता है। जब जल वनस्पतियों से नीचे गिरता है। जब जल वनस्पतियों से नीचे गिरता है उसे क्या बोलते हैं? असफल अपर्दन। आगे देखते हैं परत अपर्दन। आगे देखते हैं परत अपर्दन।
परत अपर्दन। आगे क्या देखते हैं, परत अपर्दन। जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है। जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है। क्या होता है, बहने लगती है। जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है, इसे क्या कहते हैं, परत अपर्दन। परत अपर्दन में आगे इसे किसान की मौत का कारण भी कहते हैं। अच्छा, इसे किसान की मौत का कारण क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है, उर्वरकता जो होती है उसका ह्रास होने लगता है। इसमें उर्वरता का ह्रास या कमी होती है। कमी क्यों होती है उर्वरता में, क्योंकि क्या होता है, परत अपर्दन में जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है, खेत की जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपरी परत की मिट्टी होती है, वो क्या कहते हैं, बारिश में जल के साथ बह जाती है, जिससे क्या होता है, उर्वरता की हानि होने लगती है। क्योंकि जो उर्वरक होता है वो 2 से 4 अंगूर तक की ही मिट्टी में होता है। उर्वरकता की मात्रा 2 से 4-5 अंगूर में ही होती है, जो मतलब पौधे के लिए अच्छी मिनरल होती है। उसके बाद जो खाद पानी ऊपरी होता है। तो इसे क्या कहते हैं, किसान की मौत। इस परत अपर्दन को क्या कहते हैं, किसान की मौत। किसान की मौत, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसे जरूर ध्यान रखना कि किसान की मौत किसे कहते हैं, परत अपर्दन को। आगे देखते हैं रिल अपर्दन। आगे क्या देखते हैं, रिल अपर्दन। आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं रिल अपर्दन। रिल अपर्दन आगे देखते हैं रिल अपर्दन। रिल अपर्दन में क्या होता है, मिट्टी से कम गहरी नालियां बन जाती हैं। क्या होता है, मिट्टी से कम गहरी नालियां बन जाती हैं। क्या होता है, मिट्टी से कम गहरी नालियां बन जाती हैं, किसमें, रिल अपर्दन में। और रिल अपर्दन में आगे देखते हैं अभिनालिका अपर्दन। क्या देखते हैं, अभिनालिका अपर्दन। आगे इसके अभिनालिका अपर्दन। आगे देखते हैं अभिनालिका अपर्दन। इसमें क्या होता है, जब रिल अपर्दन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है। हमने रिल अपर्दन में क्या बताया, रिल अपर्दन में हमने बताया नालियां छोटी बन जाती हैं इसमें, और वही नालियां क्या होती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, उसे कहते हैं अभिनालिका अपर्दन। जब रिल अपर्दन की नालियां रिल अपर्दन की नालियां बड़ी हो जाती हैं। जब रिल अपर्दन की नालियां बड़ी हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिनालिका अपर्दन। इसमें क्या होता है, ढाल प्राप्त जब तक ना कर ले तब तक इसमें बहाव होता रहता है। जब तक ये ढाल प्राप्त ना कर लें, कितना ढाल, लगभग 25 से
सॉरी लगभग 20 से 25 मीटर, लगभग 20 से 25 मीटर। आगे देखते हैं वायु क्षरण। आगे क्या देखते हैं? वायु क्षरण। आगे देखते हैं वायु क्षरण। वायु क्षरण, वायु क्षरण में क्या देखते हैं? वायु का अधिक वेग। पहला पॉइंट लिखते हैं, वायु का अधिक वेग, वायु का अधिक वेग। दूसरा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अभाव। दूसरा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का ह्रास, ह्रास या कमी लिख दीजिए, कमी। तीसरा है क्षेत्र, अच्छा सॉरी, इसका क्षेत्र, एक सेकंड, इसका क्षेत्र देखिए, इसका जो क्षेत्र है वो है राजस्थान और पंजाब। क्षेत्र कौन सा है इसका? राजस्थान और पंजाब। इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान और पंजाब। अब इसके उपाय देखते हैं। इसके उपाय आप लोग स्क्रीनशॉट और लिखते रहिए साथ में। इसके उपाय देखते हैं। इसके उपाय क्या है? वृक्षारोपण, नियंत्रित चराई, मिश्रित खेती, वायु रोध और वेदिका निर्माण या वनिकी। इसके उपाय क्या है? सॉरी, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, उसके बाद है नियंत्रित खेती या नियंत्रित चराई, नियंत्रित चराई। उसके बाद देते हैं मिश्रित खेती, मिश्रित खेती। उसके बाद देखते हैं वायु रोध, वायु रोध। उसके बाद देखते हैं वैदिका या वैदिक निर्माण, वैदिक निर्माण। उसके बाद देखते हैं वनिकी, वनिकी। तो आपका मृदा चैप्टर यहां से हुआ कंप्लीट। और अब हम आपको कल पढ़ाएंगे 1। तो यहां से आपको, सॉरी एक सेकेंड, कल आपको हम पढ़ाएंगे भारतीय वन। और आपका मृदा चैप्टर 4 क्लासों में कंप्लीट हुआ। पूरा डिटेल से हमने पढ़ा है, इसमें कोई पॉइंट आपका नहीं छोड़ा। और आप लोग अपने इसके नोट्स जरूर बना लेना। हम ज्योग्राफी आपको पूरी कराएंगे, हम पीसीएस लेवल तक का कराएंगे। तो यही मानिए कि मैं आपको ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सपोर्ट करते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं और संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा। और पिछली जो 3 क्लासें हैं वो जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्प करेंगी आपको। तो कल फिर मिलते हैं। और उसके बाद हम यूपीपीटी का तैयार कर रहे हैं थोड़ा, वो मतलब हम 2-3 क्लासों में ही देना चाहते हैं। हिस्ट्री जैसे 2 से 3 क्लासों में फिनिश, ज्योग्राफी 3 से 3 क्लासों में फिनिश, इकोनॉमी 2 क्लासों में फिनिश, मतलब इस तरीके से। तो और उसके बाद हम उसमें थोड़ा करंट पढ़ेंगे और स्टैटिक पढ़ेंगे, वो थोड़ा लंबा चलाएंगे। और आपको 50 पोर्शन जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ वो वाला है लगभग 50 नंबर का, वो बहुत मजबूत कंप्लीट करिए। क्योंकि जो यूपी SSC की जीएस है उसका कोई अता पता नहीं कहाँ से आते क्वेश्चन। आपको सही बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा हम, पढ़ाएंगे हम, लेकिन हम आपको ये सही बता रहे हैं, उसका क्वेश्चन का लेवल पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है, कहाँ क्या आता है क्या नहीं। आपने अभी पिछले एग्जाम देख लीजिए, पढ़ाए तो हम पूरा पढ़ाएंगे और फंसेगा भी उसमें, लेकिन मैं ये आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता उस मामले में। तो आप लोग 50 नंबर वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट रखिए
और इसमें जहाँ तक हो जाए। चलिए फिर यहीं क्लास रोकते हैं। धन्यवाद। तो कल आपको पढ़ाते हैं 1। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, मोटिवेट रहेंगे हम। धन्यवाद।